ये आवाज और वो हरी भरी पहाड़ी वाला ब्लिस वॉलपेपर, इसे देखते ही हम में से कईयों को अपने बचपन के दिन कंप्यूटर की वो लैब या मोहल्ले का वो साइबर कैफे याद आ जाता है जहां पर हम बचपन में जाकर 1 घंटे के इंटरनेट चलाने के पैसे दिया करते थे। बचपन से लेके आज तक हमने जब भी कंप्यूटर शब्द सुना है तो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट विंडोज की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? दुनिया में और भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि लिनक्स। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो आपको नॉस्टैल्जिया से भर देगा। हम जानेंगे विंडोज और लिनक्स के कुछ ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता हो। और सबसे बड़ा सवाल, भारत में जब ज्यादातर लोग असल में विंडोज खरीदते ही नहीं थे या शायद आज भी नहीं खरीदते हैं, तो हर कंप्यूटर में विंडोज ही इंस्टॉल क्यों मिला करता था? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये टेक सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। विंडोज 95, 98 और फिर सबका सबसे चहेता विंडोज XP और विंडोज 7। आपको याद है ना, जब हम कंप्यूटर की क्लास में जाया करते थे तो हमारा सबसे पहला काम होता था MS पेंट खोलकर आड़ी टेढ़ी झोंपड़ी बनाना या चुपके से पिनबॉल और माइन स्वीपर जैसे गेम खेलना। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉलिटेयर और माइन स्वीपर को सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं बनाया था? असल में 90 के दशक में लोगों को माउस का इस्तेमाल करना नहीं आता था। सॉलिटेयर को सिर्फ इसलिए विंडोज के अंदर डाला गया था ताकि लोग माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीख लें, और माइन स्वीपर को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के बीच में फर्क करना और स्पीड सीख सकें। मतलब जब हम गेम खेल रहे थे तो माइक्रोसॉफ्ट हमें चुपके से माउस चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। नीचे कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों ने सॉलिटेयर और माइन स्वीपर गेम खेला है या उसमें मास्टर थे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि भारत में विंडोज ही क्यों ज्यादातर कंप्यूटरों में चलाया जाता है या यूज किया जाता है। जब भी हम नया पीसी खरीदते हैं तो उसमें विंडोज ही क्यों होता है? बचपन में तो ये हमें पता ही नहीं था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी भी कोई चीज खरीदी जा सकती है। कंप्यूटर का मतलब ही हम वही समझते थे कि बाजार से जाके कंप्यूटर लाना है और इसके अंदर हमें सारी चीज पहले से ही मिलेंगी, पहले से ही सारे सॉफ्टवेयर होंगे, पहले से ही ये विंडोज होगी। मतलब जो हम चलाते थे उसका हम तो मतलब ही नहीं जानते थे कि विंडोज भी अलग से आती है। तो सच्चाई ये है कि 2000 के दौर में भारत में ओरिजिनल विंडोज कोई खरीदता ही नहीं था। हर लोकल कंप्यूटर शॉप वाले के पास 50 रुपए से 100 रुपए वाली एक पायरेटेड विंडोज की CD होती थी जिसे वो आपके कंप्यूटर में डाल देते थे। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट को इसका नुकसान नहीं हुआ? क्या उन्हें ये पता नहीं था? उन्हें सब पता था। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर लोग सॉफ्टवेयर इस तरह से यूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारा ही सॉफ्टवेयर चलाएं। इसे ही कहते हैं मोनोपोली माइंडसेट। माइक्रोसॉफ्ट चाहता था कि लोग विंडोज के इतने आदी हो जाएं, उन्हें उसकी इतनी आदत पड़ जाए कि वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चला ही ना पाएं। इसके 3 मुख्य कारण थे। सबसे पहला, स्कूल और एजुकेशन। हमारे स्कूलों के सिलेबस में हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा होगा और विंडोज के बारे में ही पढ़ाया जाता है। स्क्रॉल बार और स्टेटस बार से लेके सब कुछ विंडोज के बारे में ही सिखाया जाता है। तो जो चीज बचपन से सीखी है, इंसान बड़े होकर उसी पर काम करता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर और कंपैटिबिलिटी। देखो, जितने सारे गेम्स चाहे सॉफ्टवेयर हों, जैसे टैली है, फोटोशॉप है, जो कुछ भी बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है वो सब विंडोज के लिए ही बनाए जा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, पायरेसी को इग्नोर करना। पायरेसी की वजह से विंडोज घर घर में पहुंच गया। जब ये बच्चे कॉर्पोरेट कंपनियों में नौकरी करने गए तो कंपनियों को मजबूरी में ओरिजिनल विंडोज ही खरीदना पड़ा, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज को कुछ और चलाना आता ही नहीं था। और यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ने गेम पलट दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ सुन के आप विंडोज को बॉस मान रहे हैं तो रुक जाइए। क्या आप जानते हैं कि अगर आज दुनिया से लिनक्स को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी, इंटरनेट काम करना भी बंद कर देगा। विंडोज भले ही हमारे डेस्कटॉप का राजा हो या बॉस हो, लेकिन दुनिया को लिनक्स चलाता है। आइए कुछ जबरदस्त फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, लिनक्स जो है इंटरनेट का इंजन है। आप YouTube देख रहे हैं, आप Google चला रहे हैं, Amazon पर शॉपिंग कर रहे हैं, इन सभी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े सर्वर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलते हैं। दुनिया के टॉप 10 लाख वेब सर्वर में से 96% लिनक्स बेस्ड है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो बधाई हो, आप जाने अनजाने में लिनक्स ही चला रहे हैं। एंड्रॉइड लिनक्स के ही एक कर्नल पर बना हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके स्मार्ट टीवी से लेके आपकी स्मार्ट वॉच तक सब में लिनक्स बैठा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, हैकर्स और डेवलपर्स की पहली पसंद लिनक्स है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, यानी इसका कोड सभी के लिए फ्री में उपलब्ध है। कोई भी चाहे इसे मॉडिफाई कर सकता है और मॉडिफाई करने के बाद मार्केट में उतार सकता है। इसमें वायरस आने का खतरा भी ना के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 4,
सबसे बड़ा जो फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूं वो है नासा का जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर था जो मंगल ग्रह पे उड़ा था, वो विंडोज पे नहीं बल्कि लिनक्स पर ऑपरेट हो रहा था। दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर 100% लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, एक भी विंडोज पर नहीं चलता। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लिनक्स अपने कंप्यूटर में क्यों नहीं डालते? जब लिनक्स इतना पावरफुल है, फ्री है, वायरस नहीं आते, तो हम अपने कंप्यूटर में लिनक्स इंस्टॉल क्यों नहीं करते? हम क्यों विंडोज़ के लाइसेंस के पैसे देते हैं या फिर उसे कहीं से क्रैक करने की कोशिश करते हैं? कारण है यूज़र एक्सपीरियंस। विंडोज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक छोटा बच्चा या हमारे मम्मी पापा भी उसे माउस से आसानी से चला सकते हैं। लेकिन पहले के समय में लिनक्स को चलाने के लिए आपको कोडिंग की या टर्मिनल कमांड्स की ज़रूरत होती थी। आपको अगर वो नहीं आती हैं तो आप लिनक्स नहीं चला सकते। हालांकि आज उबुंटू या मिंट जैसे जो ओएस हैं वो विंडोज जैसे दिखने लग गए हैं और माउस से चलते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे अपनाने में कतराते हैं। पहला कारण है गेम्स। असली गेमर्स जानते हैं कि सालों तक अच्छे गेम केवल विंडोज के लिए ही बने। दूसरा कारण MS ऑफिस और एडोब प्रीमियर प्रो जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लिनक्स पर सीधे तौर पर सपोर्ट नहीं करते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण आदत। हम इंसान बदलाव से डरते हैं। जो चीज़ बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो अंत में कौन जीता, विंडोज़ या लिनक्स? सच कहूँ तो दोनों अपनी अपनी जगह अपने मैदान के खिलाड़ी हैं। अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या एक आसान लाइफ चाहिए तो विंडोज़ आपका ज़बरदस्त साथी है। लेकिन अगर आपको कोडिंग करनी है, सर्वर मैनेज करना है या फिर मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाना है तो आपको लिनक्स की शरण में जाना होगा। एक मजे की बात बताऊं, आज माइक्रोसॉफ्ट खुद बदल रहा है। उन्होंने विंडोज़ के अंदर ही WSL यानी विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स डाल दिया है। यानी अब आप विंडोज के अंदर ही आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर लिनक्स चला सकते हैं। यानी अब दुश्मन दोस्ती कर रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे डेस्कटॉप के राजा, डेस्कटॉप के बॉस विंडोज और दुनिया चलाने वाले साइलेंट हीरो लिनक्स की। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विंडोज़ से जुड़ी बचपन की आपकी सबसे प्यारी याद कौन सी है? क्या आपने भी कभी पेंट के अंदर वो पहाड़ी और सूरज वाला फोटो बनाया है या नहीं? और क्या कभी छुप कर सॉलिटियर गेम खेला है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपको बताते हैं कि वो टेक एक्सपर्ट हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक की जो जानकारी है वो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।